अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। कहा कि ईरान का जवाब काबिल कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा, ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब पढ़ा है, मुझे ये पसंद नहीं। इससे पहले एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, इसकी अफजूदा यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करने पड़े। ईरान अमरीका में कहा कि अमरीका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान अमरीका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ताख़ीर, ताख़ीर और ताख़ीर, ये खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है, ईरान के जवाब पर ट्रंप के रद्दअमल की कोई अहमियत नहीं। ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप के जवाब से खुश ना होना ईरान के हक़ में बेहतर है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है, ईरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी तजावीज़ हद से ज़्यादा मुतालबों के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ है। ईरान का अमरीका से जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी पर जोर। ईरान यूरेनियम अफजूदगी आर्जी रोकने पर आमादा। अमरीका का 20 साल तक यूरेनियम अफजूदा न करने का मुतालबा मुस्तरद। ईरान की जंगबंदी आपने हॉर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़। अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जनरल ईरानी जवाब की तफसीलात सामने ले आया। अखबार के मुताबिक ईरान की जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़। जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का अमरीकी मुतालबा भी मुस्तरद। ईरानी ज़राए ने रिपोर्ट्स को गुमराह कुन करार दे दिया। ईरानी ज़राए के मुताबिक जौहरी मवाद से मुतल्लिक अमरीकी अखबार की रिपोर्ट गलत है। जवाब का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान कहते हैं, हम कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएंगे। मुज़ाकरात का मतलब शिकस्त तस्लीम करना या पसपाई नहीं। बातचीत का मकसद ईरानी कौम के हकूक़ का हसूल और कौमी मफादात का दिफा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी में जारी ईरान अमरीका सिफारती अमल पर तबादला ख्याल। मुआहदा बड़ी ताकतों की ज़मानत के साथ होना चाहिए। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा फजली कहते हैं, चीन ईरान अमरीका के दरमियान मुमकिना मुआहदे का ज़ामिन हो सकता है। चीन और रूस 2 बड़ी और बाअसर ताकतें हैं। मुआहदे पर UN सलामती काउंसिल में भी बात होनी चाहिए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है कि आपने हॉर्मुज़ के इर्द गिर्द जंगी जहाज़ों की तैनाती से बहरान बढ़ेगा। फ्रांसीसी और बरतानवी जंगी जहाज़ की मौजूदगी गैर कानूनी। अमरीकी इक़दामात का साथ देगी तो और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीका और ईरान डेडलॉक की मईशत पर मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़कर $105.20 का हो गया। WTI 4% महंगा, $99 फी बैरल की सतह पर आ गया। IT का फ़रोग़ और बरामदात में इजाफा अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत IT और टेलीकॉम से मुतालिक इजलास। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम का काम तेज़ करने की हिदायत। आसान खिदमत की सहूलियात को सूबों में भी शुरू करने की हिदायत। कहा, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाए। IT के शोबे में शहरी और देही इलाकों के दरमियान फ़र्क को कम किया जाए। वस्ती पंजाब में रात गए आंधी और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। लाहौर में शदीद आंधी के बाद बूंदाबांदी। अहम शाहराहों पर दरख्त गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, भक्कर, पेशावर, दीर मर्दान में भी गरज चमक के साथ बारिश। पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोचुखार में आज भी तेज़ हवा और बारिश का इम्कान। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को। दीरबाला में तूफानी बारिश। सैलाबी रेले से थल कुमराट राब्ता पुल मुनहदिम। सयाहती मकामात जहाज बांधा, बाद गवाई समेत दर्जन देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पुल के दोनों जानिब गाड़ियाँ और सयाह फंस गए।
वज़ीर आज़म का 10 मई को मार्का हक से मंसूब करने का ऐलान। हर साल जोशो जज्बे से दिन मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर तकरीब। सदर ममलकत ने कहा, भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान का जवाब तारीख का सुनहरी बाब है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जब शाहीन झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और दुश्मन के तैयारों का हर तरफ मलबा था। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल को भी खिराज तहसीन। मार्का हक में तारीखी फतह का 1 साल। पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब। सदर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा, सियासी और अस्करी शख्सियात, गैर मुल्की सुफरा, शहदा के अहले खाना की शिरकत। शहीद सपूतों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। मिली नगमा सुनकर हाज़रीन आबदीदा हो गए। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्तों का मार्च पास सलामी पेश की। शहदा पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। शिराज उपल ने हम हैं बनियानुल मरसूस मिली नगमा गाया। शोहदा के एहतराम में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने स्टेज पर कौमी परचम लहराया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान जगमगा उठा। मार्का हक में शानदार फतह पर वाघा बॉर्डर पर पुरवकार तकरीब। मिली नगमों और जवानों की ललकार ने शुरका का लहू गरमा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी शिरकत। शहादा को सलाम कहा। वक्त आने पर फील्ड मार्शल ने दुश्मन को ऐसा जवाब दिया वो हाथ मलता रह गया। मरियम नवाज की यादगार शहादा पर हाजिरी। फूल रखे फातिहा खानी की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रावलपिंडी मार्का हक स्क्वायर का भी इफ्तिताह कर दिया। कचहरी चौक को तारीखी दिन पर मार्का हक स्क्वायर से मंसूब कर दिया गया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर बैरून मुल्क भी तकरीबात। न्यूयॉर्क में मार्का हक की पहली सालगिरह मनाई गई। यूएन में पाकिस्तानी मिशन और कौंसल खाने के ज़ेर एहतमाम कम्युनिटी इवेंट का इनेकाद। मार्का हक की तारीखी कामयाबी और पाक अफवाज की बहादुरी, पेशावराना महारत को उजागर किया गया। तकरीब से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। कनाडा के दारुल हुकूमत चावा में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तकरीब। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने में भी पुरवकार तकरीब। इस्लामी अस्करी इत्तेहाद के कमांडर जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ मेहमान खुसूसी। शुरका का पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR का नया मिली नगमा तू याद रखी जारी। नगमे ने कौम में वलवला और फ़ख्र का नया जज्बा पैदा कर दिया। मुल्क में मसालती अदालतों का ढांचा मौजूद है। तनाज़ात के हल के मुतबादिल निज़ाम को मजबूत बनाना वक्त का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कहा, AGR के जरिए साइलिन के लिए वक्त और सरमाए की बचत मुमकिन है। मुतबादिल निज़ाम से अदालतों पर मुकदमात के बोझ में कमी आएगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने कहा, इंसाफ के निज़ाम में AGR का किरदार बढ़ता जा रहा है। तनाज़ात का मुतबादिल निज़ाम सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी की बुनियाद है। आज़रबाईजान के बन्नू में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला को आज़रबाईजान के हम मनसब का मरासला। विलायत एवज़ोफ का पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, आज़रबाईजान पर हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत के हवाले से वाज़े बयान है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत करता है। आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर ट्रैफिक में नुमाया कमी का फैसला। कंटेनर बरदाहत जहाज़ों की बोर्डिंग फीस में 25% कमी। इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट कार्गो के पोर्ट चार्जेस 40% कम। वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी का कहना है, ट्रांजिट ट्रेड कार्गो पोर्ट चार्जेस में भी 31% तक कमी। जनरल कार्गो के लिए 1 माह मुफ्त स्टोरेज सहूलत मुतारिफ। नए टैरिफ में शिपिंग लाइन्स के ऑपरेशन अखराजात में नुमाया कमी मुतवक्के। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। खुसूसी इजलास की सदारत की। इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में बदलने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा। सेफ सिटी फ़ेज़ 2 को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबा शहरियों को महफूज माहौल फराहम करने में अहम संग मील साबित होगा। कंट्रोल रूम को जदीद तकाज़ों और टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जाएगा।
ढाका में बारिश, टेस्ट के चौथे रोज का खेल रोक दिया गया। बांग्लादेश के दूसरे इनिंग्स में 2 विकेटों पर 93 रन। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 120 रन की बढ़तरी हासिल। नजमुल हुसैन शांतू और मोमिनुल हक की जिम्मेदाराना बैटिंग। चौथे रोज शादमान इस्लाम 10 रन बनाकर हसन अली का शिकार बन गए। तीसरे रोज पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 386 रन बनाकर आउट हो गई थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वनडे सीरीज में मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। दौरा पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा वनडे 2 जून और तीसरा 4 जून को लाहौर में होगा। मुल्की तरसीलात ज़र में 11.4% सालाना इजाफा। मखाना बुनियादों पर 7.6% कमी हुई। अप्रैल में $3.5 अरब तरसीलात ज़र की आमद हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई तौर पर जुलाई तक अप्रैल 33.9 अरब डॉलर की आमद तरसीलात सऊदी अरब, UAE, बरतानिया और अमरीका से मौसूल हुई। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अली डार का लाहौर एयरपोर्ट्स पर मक्का रूट इनिशिएटिव का दौरा। अली डार ने सऊदी हुकाम की दावत पर आज़मीन हज को रुखसत किया। अली डार ने कहा, पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन और बैगेज ट्रैकिंग पाकिस्तान में ही मुकम्मल की जाती है। मक्का रूट इनिशिएटिव में आज़मीन के लिए एक मिसाली सहूलत फराहम की जाती है। पोलियो से बचाओ, सिंध हुकूमत की बूस्टर डोज मुहिम शुरू। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बच्चों को पोलियो के बूस्टर डोज लगाए। कहा, 20 लाख बच्चों को बूस्टर डोज लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। मुहिम का मकसद बच्चों को पोलियो जैसी माजूरी से महफूज रखना है। टोबा टेक सिंह में MPA सरदार मोहम्मद अयूब गाधी कातलाना हमले में जख्मी। MPA के 4 साथी जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या रजाना में अयूब गाधी के डेरे पर पेश आया। रुकने असम्बली शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। IG पंजाब का नोटिस, मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म जारी। बलोचिस्तान के इलाके लकपास में कस्टम्स वेयर हाउस में खौफनाक आतिशज़दगी। 22 घंटों से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। LPG बाउज़र आग की लपेट में आकर फट गया। 37 अफराद झुलस गए। वेयर हाउस में मौजूद दर्जनों गाड़ियां भी आग की लपेट में आ गईं। अमरीकी सदर ट्रंप बुध की शाम चीन के दौरे पर बीजिंग पहुंचेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, अमरीका चीन मुश्तरका तिजारती और सरमायाकारी बोझ पर काम करेंगे। चीन अमरीका एरोस्पेस, ज़राअत और तवानाई के शोबों पर भी बातचीत होगी। सदर ट्रंप के एजाज़ में जुमेरात की शाम इशाया दिया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले जारी। 2 तिब्बी एहलकारों समेत मजीद 3 शहरी शहीद हो गए। इसराइल ने हमलों में कई मकामात को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में मार्च से अब तक 2846 अफराद शहीद हो चुके। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का इसराइली फौजियों पर ड्रोन हमले करने का दावा। बरतानवी वज़ीर सेहत वज़ारत उस्मा की दौड़ में शामिल होने को तैयार। लेबर पार्टी में क़यादत की तब्दीली की क़यासराइयाँ तेज़। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर पर इस्तीफ़े के लिए दबाव बढ़ गया। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान हॉकी टीम पैरा हॉकी की आलमी कप 2026 में शिरकत करेगी। मुकाबले 20 से 25 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में होंगे। खुसूसी खिलाड़ियों का कैंप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जारी। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लखानी पाकिस्तान के मेडल जीतने के लिए पुरुमीद। कहा, पैरा हॉकी आलमी कप में पाकिस्तान की शिरकत एजाज़ है। क्वालिफाइड कोचेज़ की निगरानी में खुसूसी खिलाड़ियों को भरपूर तरबियत फराहम की जा रही है। और गजा पर बनी दस्तावेजी फिल्म गजा डॉक्टर्स अंडर अटैक ने बैफ्टा अवार्ड जीत लिया। फिल्म गजा में हेल्थ वर्कर पर इसराइली फौज के हमलों पर बनाई गई। फिल्म बरतानवी नशरियाती इदारे ने बनाई, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने नशर करने से इनकार कर दिया।